मत्ती 1 उसका 18 से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है यीशु का जन्म। 18 में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यीशु ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। बाइबल में यीशु मसीह का जन्म दिवस के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु मसीह संसार में आने वाले थे, जब खुदा ने एक विचार बनाया था कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में बलिदान करने के लिए भेजे, क्योंकि संसार में पाप बढ़ चुका था। और बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमियो में लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है वो क्या है? मृत्यु है। और परमेश्वर हमें उस मृत्यु से, उस अंधकार से बचाने के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर उतर आया। और बाइबल में लिखा है कि उसने सबसे पहले एक स्त्री को चुना। हालेलुया। स्त्री को चुना जिसका नाम था मरियम। बाइबल ने कहा कि मरियम जो थी परमेश्वर का भय रखने वाली और खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाली एक स्त्री थी। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो अपना पूरा जीवन काल पवित्रता में जीती रही। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए, यीशु मसीह के लिए चुन लिया। और लिखा है मरियम की जब मंगनी होने वाली थी, जब वो शादी के बंधन में बंधने वाली थी, उससे पहले बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। और ऐसा लिखा है, बाइबल ऐसा बताती है कि वो परमेश्वर की ओर से गर्भवती पाएगी। इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल साफ है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाएगी का मतलब क्यों लिखा है? ताकि कोई मरियम को दोष न लगाए, कोई भी व्यक्ति मरियम को दोष न लगाए, या कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को पापी ना कह सके। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो खुदा का बेटा था वो पाक रूह की तरफ से मरियम के कोख में भेजा गया था और जिब्राइल स्वर्गदूत आया था। लिखा है कि जब यूसुफ, जो उसका पति था, जो उसका होने वाला हस्बैंड था, उसे मालूम हुआ, जब लोगों ने सुना होगा कि मरियम मंगनी अभी हुई भी नहीं है, उससे पहले शादी नहीं हुई, उससे पहले ये गर्भवती होगी, तो लोगों ने बहुत सारे आंचल लगाए होंगे। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है जब यूसुफ को ये बात पता चली तो यूसुफ ने सोचा कि मैं उसे चुपचाप से त्याग दूंगा। लेकिन खुदा की जब योजना हमारे जीवन में होती है तो परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करता है, चाहे संसार या चाहे हम लोग उसे कितना भी नेगलेक्ट क्यों ना कर ले। बाइबल में ऐसा लिखा है कि खुदा का आत्मा यूसुफ के पास गया और उसे कहने लगा, उसे क्या कहने लगा? पता है आपको क्या कहने लगा? तब लिखा है 24 में, तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। दूत ने उससे क्या बातें की? दूत ने यूसुफ से कहा, दूत ने यूसुफ से, जब 20 में लिखा है, जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जब यूसुफ ये विचार कर रहा था, जब यूसुफ लोगों की बातों को सुन रहा था और लोग उसकी होने वाली पत्नी के बारे में, मरियम के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं गढ़ रहे थे, लेकिन मरियम को मालूम था कि जो उसके कोख में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। जो उसकी कोख में है वो इस पृथ्वी का करता है, इस पृथ्वी के गुनाहों को उठाने के लिए, इस पृथ्वी में हमारे गुनाहों को लेकर मरने के लिए आया है, हमें उद्धार देने के लिए आया है। मरियम जानती थी। और जब लोगों ने देखा कि मरियम शादी से पहले गर्भवती होगी तो लोगों ने विचार बनाए, लोगों ने उसे निंदा करना स्टार्ट किया, लोगों ने उसके रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश की और यहाँ तक कि यूसुफ को भी बता दिया। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यूसुफ को जब ये बात मालूम हुई तो यूसुफ चिंतित हो गया और चिंतित होकर वो अपने आप में सोचने लगा कि मैं चुपचाप कर मरियम को त्याग दूंगा। इसका मतलब कि मैं इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को कैंसिल करूंगा, या फिर इस रिलेशनशिप को मैं क्या करूंगा? तोड़ दूंगा, ताकि उसकी बदनामी ना हो और मेरी भी बदनामी ना हो। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब वो लेटा हुआ था तो वो ही स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ता यूसुफ के पास भेजा गया और यूसुफ के सपनों में आकर उसे कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वो एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो जगत के पापों को उठाएगा। और एक जैसा लिखा है कि तू उसका नाम इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का मतलब होता है खुदा हमारे साथ है, गॉड विद अस। हालेलुया। जब लोगों ने यूसुफ को
गड़बड़ी, लोगों को ने यूसुफ के कानों में गड़बड़ी डालने स्टार्ट करी मरियम के प्रति, तब खुदा खुद गवाह बनकर यूसुफ को बताने आ गया कि जो तू सोच रहा है, जो ये लोग बोल रहे हैं, वो सब गलत है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और तू उसे मत त्याग, लेकिन उसे अपने घर लेके आ, क्योंकि जब वो बच्चा होगा तब तो उसका नाम यीशु रखना, और वो जगत के पाप को उठा लेगा और जगत को अनंत जीवन देगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यूसुफ चुपचाप खड़ा हुआ, लिखा है 24 में, वो चुपचाप खड़ा हुआ, नींद से जाकर प्रभु को दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को यहां ले आया, अपनी पत्नी को अपने घर ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। यूसुफ ने ना केवल खुदा की दूत की आज्ञा मानी, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टेप बाय स्टेप करता गया। और लिखा है, जब तक यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर नहीं हुआ तब तक यूसुफ अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रखा। और इससे ये बात साबित होती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, उस पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो संसार उसके द्वारा उद्धार को पाए। अभी हमने क्रिसमस मनाया है। क्रिसमस का सही मतलब क्या होता है? क्राइस्ट मास लिखा है, क्राइस्ट विद अस। इसका मतलब होता है खुदा हमारे साथ है, और यह लिखा है उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो क्रिसमस केवल फेस्टिवल नहीं है, क्रिसमस केवल कोई त्योहार नहीं है, कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, कोई क्या बोल सकते हैं, कोई प्रचलित नाम नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि क्रिसमस वो जो 25 तारीख का दिन था वो हमारे उद्धार का दिन है। वो खुदा मनुष्य के प्रति परमेश्वर की दया है, ताकि उसने खुद मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आया, ताकि हमें जो गुनाहों में थे, जो गंदगी में थे, जो कीच में थे, जो तरह तरह के पाप में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने हमारे जीवनों की चिंता किया। उसे मालूम था खुदा को कि अगर ये पाप करेंगे तो रोमियो 5 के अनुसार पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये मर जाएंगे और नरक की ओर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने यह सोचा कि मैं मनुष्य बनकर इनके बीच में डेरा डालूंगा और इनके सिखाऊंगा, ताकि इनके गुनाहों को लेकर इन्हें मृत्यु से बचाकर इन्हें अनंत जीवन को दूंगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि खुदा पृथ्वी पर उतर आया। हालेलुया। अगर हम इसे ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे तो हम देखते हैं आइजिया चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 में कि इससे पहले कि यीशु मसीह पैदा होता है, उससे पहले भविष्यवाणी की गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा। इसका मतलब यशायाह को परमेश्वर ने बतला दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य को बचाने के लिए मैं खुद धरती पर जन्म लूंगा, मैं खुद मनुष्य को बचा लूंगा। और ऐसा हुआ। मत्ती की पुस्तक हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, और वो क्यों आए, उनका उद्देश्य क्या था। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, हम गॉस्पेल में पढ़ते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई गई है। उनका जो उद्देश्य था वो केवल ये था कि मनुष्य जाति पिता के मार्ग को पकड़ सके और बुराई के मार्ग को छोड़ सके। इसलिए उसने हमारा सारा पनिशमेंट अपने ऊपर ले लिया, और क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे सारे अधर्मों को, हमारे सारे गुनाहों को, हमारी सारी गलतियों को, जो तब से हम हमारे बाप दादों तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया, और क्रूस की मृत्यु के द्वारा तीसरे दिन जी उठकर उसने ये साबित किया कि अब तुम अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया। द रियल क्रिसमस इज जब हम खुदा को अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं कि खुदा तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरे हाथों की रचना हूं, उस समय एक रियल क्रिसमस मनाया जाता है। द रियल क्रिसमस इज कि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, वो है रियल क्रिसमस। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह सबको।